नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आपको देखने को मिलेगा आज का व्यू, और एक आपको यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी है रेपको फाइनेंस होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे आपको इन दो कंपनीज़ के ऊपर आपको ये आज व्यू देखने को मिलेगा। रिलायंस के ऊपर हम ऑलरेडी टेक्निकल व्यू देख चुके हैं और अब हम देखेंगे कि उसके आगे आप टेक्निकल चार्ट पर उसका आगे का व्यू क्या बनने वाला है। और यहाँ पे एक और कंपनी है जो दिग्गज कंपनी रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, ये आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है। तो यहाँ पे जो लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे जो हमने कुछ अपडेट्स दिए थे टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड, यहाँ पे एक्सिस बैंक, जस्ट डायल, बजाज ऑटो, SW सोलर, कामधेनु लिमिटेड, HDFC, ये सभी वीडियो पर जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये इन्फॉर्मेशन। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्या व्यू बन रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अब हम रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट में ये एक पोजीशनल व्यू देने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस देखना तो हमारे चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर रिलायंस इंडस्ट्री का टेक्निकल वाला एनालिसिस देख सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है रिलायंस के अंदर। तो यहाँ पे उसमें आपको क्लियर कट बोला गया था कि आपको रिलायंस में क्या करना है। तो यहाँ पे अब की इस पोजीशन पर आपको क्या करना है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का 1240 से लेकर के 1260 तक का जो अपना सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाई जोन देखने को मिलता है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और यहाँ से आपको एक स्विंग ट्रेड और देखने को मिल सकता है जो कि आपको 1340 से लेकर के 1360 तक के यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री आपको आने वाले टाइम में टारगेट हिट करता हुआ दिखाई दे सकता। तो ये तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर था। और अब हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये दिग्गज कंपनी है जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, और इसके ऊपर आपको ज़रूर इस वीडियो के एंड तक देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और कंपनी की जो आपको फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे और कंपनी के अंदर जो FII DI होल्डिंग और कंपनी का प्रॉफिट है जो सब कुछ देखने वाला। और इसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी अभी आपको डिस्काउंट पर भी मिल रही है और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। और ब्रोकरेज फार्म ने इसमें क्या टारगेट दिया वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम रेपको फाइनेंस के यहाँ पे सेल्स फिगर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी का नाम आपको रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी देखने को मिल रहा है। और अगर आज के इसके ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो ये स्टॉक आपको 460 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और कंपनी करती क्या है, इसका हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है और ये रेपको बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो आपको 2867 का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा, जिसका हाई आप 595 लगाया था स्टॉक ने और लो आपको 52 वीक 366 का लगाया था। और इसका जो मेन बात है आपको PE, तो यहाँ पे PE कंपनी का आपको काफ़ी डिस्काउंट लेवल पर मिल रहा है, यानी कि 6.74 पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में 415 करोड़ का जनरेट करके दिया था कंपनी ने। और यहाँ पे पिछले फाइनेंस इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला था 408 करोड़ का। और अगर हम इसके ये यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में सितंबर क्वार्टर का देखेंगे तो आपको 380 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में आपको 113 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 105 करोड़ का और पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 98 करोड़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है और कंपनी का EPS भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के तीनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप चौथी चीज़ इसमें कौन सी देखने को मिलेगी कि इसमें प्रमोटर और FIA की होल्डिंग शेयर पैटर्न कैसा देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि FII DI भी इस स्टॉक को आपको अच्छा खासा
होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर आपको यहाँ पे 37.13% की हिस्सेदारी इसके सितंबर में, पिछले में 37.13 थी। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी में कोई चेंज नहीं आया है। एफआईए की होल्डिंग की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में आपको 14% के आसपास थी, इस क्वार्टर में आपको 12.90। तो यहाँ पे आपको एफआईए 1% इसमें आपको अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए दिखाई दी। और डीआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो आपको पिछले क्वार्टर में आपको 18.79 था, जो आगे बढ़कर 19.90 होगा। तो जो डीआई जहाँ पे आपको 1% आपको ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग में आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको डीआई और एफआईआई इस स्टॉक में आपको ज़बरदस्त होल्ड करते, यानी कि आपको लगभग कितने परसेंट का होल्ड करते हुए दिखाएंगे, 30% के आसपास आपको डीआईआई और एफआईआई होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी में। तो इस कंपनी का आपको फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसका जो कंपनी का रेवेन्यू उसमें भी काफ़ी अच्छा है, और इस कंपनी के मार्जिन भी बहुत बढ़िया है। तो अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट में कौन सी पोजीशन है जहाँ से हम इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पर अब हम रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के यहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इस कंपनी ने इस लेवल तक का आपका ना हाई लगाया था, जहाँ कि 500 के ऊपर, यानी कि 566 के आसपास का इसने हाई लगाया था। और वहाँ से आपको लगातार यहाँ से आपको नीचे की ओर डाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कहाँ तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक। ये कौन सा लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा, इस लेवल तक, यानी कि 439 तक आपको कंपनी यहाँ पे करेक्ट होती हुई, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है इसमें लगातार। तो जहाँ से कब तक, यहाँ से इसी देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे सितंबर से यहाँ पे नवंबर के, यानी कि दिसंबर के मंथ तक इस लेवल तक। तो यहाँ से इसने इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, यानी कि सितंबर के हाफ से और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। तो यहाँ पे अब कंपनी आपको क्या देखने को मिला, तो यहाँ से इसने अपना एक लो लगा, रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लिया था, और यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला, जो कि आपको यहाँ पे 506 का देखने को मिल रहा है। तो इसमें इसके बाद इस कंपनी ने जहाँ से फिर रेजिस्टेंस फेस किया और अब फिर यहाँ से नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ से नीचे की ओर आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कंपनी के अंदर कि कंपनी एक बार फिर से आपको 440 का जो अपना सपोर्ट है उसको टच करती हुई दिखाई दे। तो अब इस कंपनी में आपको करना क्या है, कंपनी आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टेक्निकल चार्ट के अंदर कि कंपनी यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्काउंट के अंदर देखने को मिल रही है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो आपको कितने परसेंट नीचे डाउन देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ तक, तो यहाँ पे लगभग आपको ये कंपनी 23% के आसपास आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रही है, यानी कि करेक्ट हो चुकी है कंपनी। कंपनी के इतने अच्छे फंडामेंटल्स है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और तो यहाँ पे आपको ये 23% डिस्काउंट मिल रही है। आगे आपको जहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिल सकती है, तो पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ से अगर कंपनी नीचे जाएगी तो यहाँ से आपको लगभग 3% और इस लेवल तक, यानी कि 439 तक और जा सकती है। और यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं लिया कंपनी तो आपको 423 तक। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको 7% यहाँ से करंट लेवल से कंपनी करेक्ट हो सकती है। और आपको अगर बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो बाउंस बैक आपको यहाँ पे फर्स्ट लेवल, यहाँ पे आपको 10% आपको गेन प्राप्त होगा। और अगर इसके ऊपर देखोगे तो ऊपर को आपको यहाँ पे लगभग 8% और, तो 18%। तो कंपनी के अंदर आपको 18% का मूव इसी क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के अंदर। और अगर आप इसको 1 ईयर के लिए होल्ड करते तो 1 ईयर के होल्ड में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है कंपनी। आपको 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कंपनी के अंदर। और अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करेंगे तो इस कंपनी में आपको एक अच्छी खासी टारगेट देते हुए नजर आए ब्रोकरेज फर्म। तो देखते हैं सबसे पहले आपको कुछ मेन ब्रोकरेज फर्म है तो उनका हम डिस्कस कर लेते हैं क्या टारगेट दिए गए उनके द्वारा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ओवरऑल जो बाई रिकमेंडेशन दिया गया उसमें ओवरऑल ब्रोकरेज फर्म का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको करेंगे तो आपको 20% का रिटर्न आपको इस कंपनी में निकल कर आता है। और आपको 551 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1 ईयर के अंदर। तो कंपनी में 20% आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इस रिटर्न को आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है, तो इसको आपको मैक्सिमाइज जो हमने लेवल बताए हैं आपको 439 का
अगर वहाँ पे आता है तो वहाँ पे बाई कीजिए, और अगर आपको 423 पर आता है तो और बाई कीजिए। तो ये आपको जो रिटर्न है आपको जो 20 का है वो 30% में आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें और इसी तरह की शानदार रिजल्ट पेश करने वाली कंपनियां भी आइडेंटिफाई होती रहें। क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस उसी कंपनी का लेकर आते हैं जिसका फंडामेंटल मजबूत है, जिसके 1 ईयर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसी का टेक्निकल एनालिसिस लेकर आते हैं और वो शेयर आपको डिस्काउंट पर भी मिल रहा हो, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आपकी वेल्थ को जनरेट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।